हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर वीक कोई ना कोई एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आती हूँ आपके लिए। और मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि जो भी व्यूअर मुझे देखते हैं, जो भी रेगुलर मुझे मेरे जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो पढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सब लोग हमेशा एकदम जागरूक रहें और हमेशा एक्टिव पोजीशन में रहें। उनको बस उनका जो सपना है उस सपने को हर वक्त देखें। मेरा बस यही रहता है। तो यही कारण है कि मैं हमेशा कभी भी आप लोग कोई इस कॉलेज का या आपके आयोग का किसी का भी कोई रिज़ल्ट आता है या कोई ऐसी खबर आती है जो आपको परेशानी दे सकती है या वो सोचकर आप दुखी हो जाते हैं, तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा और हर चीज़ अपने समय पे होगी। बस आप पढ़ाई करते रहिए। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, कहानी क्या है, मैं हमेशा वही चीज़ लेके आती हूँ जो मेरे साथ होती है। मेरी एक्चुअली में मेरी आदत है ये है कि मैं कभी भी कहीं ऐसा देखती हूँ कि जो बहुत बुरा हो रहा है और ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है और मैं हमेशा हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक लड़के की स्टोरी सुनाई थी, आपने देखी होगी उसको। तो मैं जो आपको बात बताती हूँ जो जो घटित हुई होती है मेरे साथ या मेरे से जुड़े हुए लोगों के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि उनसे दूसरा व्यक्ति भी सीख सकता है, उनसे आप लोग भी सीख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, मेरा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों तक भी वो चीज़ पहुँचना चाहिए कि जब एक व्यक्ति इतनी परेशानियों में, इतने संघर्ष में आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते। आज ये लाने का स्पीच मेरा ये मतलब था क्योंकि आज मेरी इनसे बात हुई है और कहीं ना कहीं ये आज बहुत टूट गई हैं, जो कि कभी नहीं टूटती है। मैं इनसे 7-8 साल से जुड़ी हूँ। ये मेरी स्टूडेंट हैं और मैं इनको पढ़ाती थी। और मैं इनकी आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, जो भी मेरी वीडियो मिले, उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ऐसे लोगों को शेयर कीजिएगा जो बिल्कुल टूट चुके हैं, जो पढ़ाई नहीं करते पाते हैं या जिनकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद आफ्टर जो बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रही हैं, लेडीज़ हैं जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो उन सब के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। तो आज से 6-7 साल पहले की बात है कि एक लड़की मेरे पास आई थी और वो लड़की मेरे पास आई और वो मुझसे उसके बच्चे को लेके आई थी मेरे पास। और वो बच्चे को पढ़ाने का बोली थी वो मुझसे। जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है। और फिर मेरी क्या आदत है कि मेरे सामने अगर कोई लड़की आई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी परेशानी में है, तो मैं उससे पूरी डिटेल लेती हूँ, पूरी जानकारी लेती हूँ। थोड़े दिनों बाद उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी एज रही होगी उस समय 22-23 साल की होगी, 21-22 साल की होगी उस समय वो। मैंने उनको पूछा कि आप कितनी कम उम्र में है और दो ये बच्चे हैं, इनके फादर कहाँ पे हैं। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको क्या है, उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था। हस्बैंड ने क्यों छोड़ दिया था, इन्होंने छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि इनका जो पति था वो इनको बहुत ज़्यादा मारता था। और बहुत मतलब इनके जो पेरेंट्स, जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और तो इनके पापा ने उनकी जो शादी की थी, जैसे कि उसकी एज 20-21 साल की थी, जो उसका पति की एज थी लगभग 35-36 साल की थी। तो 10-15 साल बड़े लड़के से उसकी शादी कर दी थी और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा करता था। इनके पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे, इतनी ज़्यादा पहुँच भी नहीं थी कि इनकी शिकायत कर पाएँ। उसका अभी तक ही तलाक नहीं हुआ है। इसके बाद फिर वो मेरे पास आई, उसने बात करी। तो उसको जब भी वो मेरे पास आई थी तो उसने बताया था कि मैम जब मैं 5वीं फेल हो गई थी तभी मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मैम मुझे पढ़ाई करना है।
लेकिन वो बोली कि नहीं, नो मैम, मुझे पढ़ाई करना है। तो वो मुझसे बोली कि मैम, क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, क्या मैं भी आगे पढ़ सकती हूँ। उस जब वो 5वीं फेल थी और जब वो 5वीं तक भी पढ़ी थी तो वो अपने गांव के स्कूल में पढ़ी होगी। तो और अभी वो क्या है, तो उसके मम्मी पापा के पास हाथ से उसको कोई सपोर्ट नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसे कोई सपोर्ट करते, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था उसको। वो क्या अपने बच्चे के लिए वो घर में काम करती थी, किसी के घर में खाना बनाती थी वो। तो जिन घरों में वो खाना बनाती थी उनसे जो पैसा मिलता था वो अपने बच्चे को पढ़ाई में दे देती थी। तो ये उसकी मतलब कंडीशन थी। लेकिन उसमें एक जुनून था कि वो पुलिस बनना चाहती है, उसका सपना था। वो हमेशा मेरे साथ शेयर करती है कि मैम, मुझे पुलिस लाइन में जाना है, तो मैं सुबह उठ के दौड़ती हूँ। तो ये सभी चीज़ें मैं बताती हूँ उसकी आगे स्टोरी। अब जब 5वीं फेल थी, जब शुरू में आई थी तो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मतलब ये कुछ कर पाएंगी या अब नॉर्मल। उस समय 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो वो मुझसे बोली कि मैम, मैं 10वीं पढ़ना, मैं 10वीं का फॉर्म भरना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बोला, आप भर दीजिए, अगर आप में इतना जुनून है तो आप भर सकती हैं। 10वीं में जहाँ पे हर फैसिलिटी होने के बावजूद, बड़ी बड़ी कोचिंग्स होने के बावजूद, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होने के बावजूद, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, उनकी सप्लीमेंट्री आ जाती है। लेकिन उस लड़की में जुनून था तो वो मेरे पास 10वीं पढ़ी। 10वीं पढ़ी, और 10वीं कैसे पढ़ी, उसने कोई काम, क्योंकि उसके पापा मम्मी तो ऐसे थे, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो उनकी मम्मी खुद दूसरी जगह पे काम करती थी, और पापा तो थे उनके, वो कुछ करते ही नहीं थे, उल्टा उन पे चिल्लाते और थे। तो वो लड़की ने काम करती थी, दिन भर काम, सुबह से जाती थी वो 2-3 जगह पे खाना बनाती थी, फिर शाम को खाना बनाती थी, फिर वो मेरे पास आती थी और पढ़ती थी। तो ऐसे करके उसने अपनी 10वीं क्लास की, और 10वीं क्लास में वो पास हो गई। मतलब वो उसके साथ 6 से 7 लड़कियां और थीं। उनमें से ऐसी लड़कियां भी थीं जो बहुत सक्षम थीं, उनके घर से भी बहुत सक्षम थीं, परिवार से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी था, जो भी चाहे वो ले सकती थी, जो भी महंगी से महंगी बुक ले सकती थी, सब ले सकती थी। और ये जो लड़की थी ये कुछ नहीं खरीद सकती, क्योंकि उसके पास 2 से 3 जगह काम करके जितना पैसा आता था उसके बच्चे की फ़ीस में, तो वो ऐसी थी कि मैं जितनी भी परिस्थितियों में गुजरी हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छी परिस्थितियों में गुजरे और वो बहुत अच्छे रहे। 10वीं आने तक 10वीं का रिज़ल्ट आ गया, वो पास हो गई। बहुत खुश थी उस दिन जब उसका रिज़ल्ट आया था। उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मैं जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं 10वीं में पास हो गई। बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको तो मैंने कभी दुखी देखा ही नहीं है। 10वीं के बाद की, अब 10वीं के बाद की बात बताती हूँ। 10वीं में जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग, टीचर बोल देते हैं कि इंग्लिश में बस इतना ही पढ़ लो, इंग्लिश जैसी कठिन भाषा रहती है। जिसने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं हो वो इंग्लिश भी उसने निकाल लिया 10वीं में, जो उसने हिंदी पढ़ना ही नहीं जानती हो, लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ थी, उसमें लगन थी। वो बहुत लगन से काम करती थी, वो पढ़ती ही रहती थी। वो अपना दिन भर काम करती थी, दिन में काम करके वो थक भी जाती थी। उसके बच्चे को भी तबीयत उसकी बच्चे की भी ख़राब रहती थी, उसको सर्दी का, निमोनिया की शिकायत रहती थी, तो वो उसको भी देखती थी, घर में भी अपना खर्चा देती थी। उसके बावजूद उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं रहती थी। वो मेरे पास आती थी पढ़ने, बहुत हंसते हुए आती थी। उन लोगों से ज़्यादा एक्टिव दिखती थी जिनके परिवार वालों से बहुत सपोर्ट रहता था और जो बहुत अच्छी कंडीशन में रहते थे, उनसे ज़्यादा वो हमेशा एक्टिव दिखती थी। एक थोड़ा सा डर हमेशा उसको रहता था इंग्लिश का, अंग्रेजी से वो डरती थी क्योंकि वो उसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था। अब मेरे पास आई, बोले मैम 11वीं में कौन सा विषय लूँ। उसकी जो मेरे और बच्चे आते थे मेरे पास, तो उस समय उसकी सहेलियाँ बन गई थी, तो उन लोगों ने बायो लिया। मैं बायो पढ़ाती थी तो 11th-12th को। तो वो बोली मैम आप बताइए मुझे आपसे पढ़ना है, मैं क्या लूँ। तो मैंने उसको बोला बायो लो। बोली मैम मैं बायो कर लूँगी क्या, बायो तो बहुत कठिन है, बायो में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री है। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिसकी 5वीं फेल, जिसमें शादी कर दी हो, उसके बाद उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया हो, उसको मारता हो,
उसके बाद कोई लड़की टूट जाएगी को, लेकिन वो टूटी नहीं। वो अपने घर आई, उसने अपना काम स्टार्ट किया जैसे भी करके, और वो उस काम को छोटा भी नहीं समझती थी। जब वो मेरे पास आती थी तो और भी अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे आते थे, तो उनके सामने वो बहुत शौक से कहती थी कि हाँ मैं काम करती हूँ। उसको इस चीज़ की भी शर्म नहीं थी, लेकिन वो अपने स्वाभिमानी तरीके से जीती थी। इसके बाद वो मुझसे बोली मैम मैं कैसे कर पाऊँगी, तो मैंने कहा तुम कर लोगी, तुम ले लो। उसने 11वीं में बायो ले लिया। 11वीं नहीं, उसने 11वीं करी नहीं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो मतलब स्कूल जा सके। तो उसने क्या किया, 11वीं में भी 12वीं का बायो पढ़ा, और फिर उसने 12वीं का फिर बायो से फॉर्म भर दिया, प्राइवेट फॉर्म भर दिया, और फिर उसने बायो करी। अब बायो में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है। इंग्लिश भी अच्छा आता है एमपी बोर्ड में। और जब जिसने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं हो उसके लिए बड़ा बड़ा ऐसे याद करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे याद करना तो दूर, उसके बाद उसको काम भी करना रहता था। जैसे कि एक दिन को छुट्टी होती थी पेपर में, तो वो उसको उस दिन काम करने जाना रहता था, क्योंकि फिर उसको पैसे काट लेते थे उनके जो ओनर हैं, और उसको बच्चे की अपनी फ़ीस भी भरना पड़ती थी। तो धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई के लिए खर्चे निकालने के लिए 2 से 3 जगह काम और बढ़ाया, और उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई जारी रखी। 12वीं की पढ़ाई जारी रखी। डर जो है, मैं बता रही हूँ, डर उसको लगा ही रहता था। डर, वो अपनी मेहनत से नहीं डरती थी, वो बस उसको थोड़ा सा अपनी किस्मत से डर लगा रहता था, क्योंकि उसकी किस्मत ने हमेशा उसके साथ बुरा किया है। उसकी एक बहन थी, 3 बहनें थीं। एक बहन की शादी नहीं हुई थी और एक भाई था उसका। भाई की शादी हो गई थी, जो उनके घर में ही रहता था। बहुत बुरा व्यवहार करता था वो भी उसके साथ, मतलब उससे बात ही नहीं करता था। जब उसने पढ़ाई स्टार्ट की तो उसके आसपास के लोग भी उससे जलने लगे कि देखो ये पढ़ाई कर रही है, इस उम्र में बच्चे को लेके पढ़ाई कर रही है। उसका भाई भी उससे जलने लगा, उसका भाई भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगा। लेकिन वो इन सबको छोड़ती हुई, इन सबको ध्यान ना देती हुई वो अपनी पढ़ाई करती रही। 12वीं का रिज़ल्ट आया और उसने 12वीं में भी वो पास हो गई। एक लड़की जिसने 5वीं में ही, जिसको पढ़ाई छोड़ दी हो, 5वीं में भी वो ऐसी स्तर पे पढ़ी है, 5वीं में ग्रामीण स्तर पर ना, जहाँ केवल छोटा बड़ा के अलावा जहाँ ABCD पढ़ाई नहीं जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र में पहले हमारे मध्य प्रदेश में 6वीं से जो है ABCD पढ़ाई जाती थी। 6वीं तक कोई जानता ही नहीं था कि इंग्लिश क्या होती। 6वीं से ही वो जान पाता था कि ये ABCD होती है, जहाँ आजकल के बच्चे जानने लगे हैं, पहले नहीं जान पाते थे। तो उसने 12वीं भी पास की और 12वीं बायो से वो क्लियर कर ली। इतनी सब स्थिति में वो 10वीं हो गई, उसकी 12वीं हो गई, 3 साल उसको मेरे पास हो गए थे। उसके बाद मैंने उसको कभी भी टूटे हुए नहीं देखा था, कि मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा। वो मुझे हमेशा अपनी परेशानी बताती रहती थी कि आज भाई ने ऐसा किया है, तो मतलब वो नॉर्मली वे में मुझे हमेशा अपनी परेशानी बताती रहती थी, और मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि तुम्हारा ज़रूर अच्छा होगा। इसके बाद 12वीं हुई, वो मुझसे बोली कि मैम अब मैं क्या करूँ। मैंने उसको बोला कि तुम BSc का फॉर्म डाल दो और साइड में कंपटीशन की तैयारी करते रहो, क्योंकि उसका सपना था कि वो पुलिस बनना चाहती थी। उस पुलिस बनने के लिए वो उसको सुबह 9 बजे तो काम करने के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि उसको दूसरी जगहों पे रोटी बनाती थी, बर्तन करती थी, तो उसके लिए मुश्किल था। लेकिन वो सुबह 4 बजे उठती थी और वो रनिंग करती थी। रनिंग में भी वो बहुत एक्सपर्ट हो गई थी। रनिंग करती थी, रनिंग के कारण उसका जो शरीर था, जो पिट के और दूसरी परेशानियों से जो ख़राब हो गया, तो उसने अपना शरीर जो बहुत गठीला कर लिया रनिंग करके। वो एक मतलब एक बहुत साधारण सी लड़की से वो बहुत एक्टिव लड़की बन गई थी। उसमें बहुत ज़्यादा जोश आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। जो कॉन्फिडेंस लेवल उसका गिर गया था, वो कॉन्फिडेंस आ गया था। वो फिर कंपटीशन की तैयारी करने लगी। BSc उसने फर्स्ट ईयर दिया मेरे साथ, मतलब मेरे पास, मेरे से पढ़ के उसने BSc फर्स्ट ईयर दिया। BSc फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे लोगों के जहाँ रुक जाते हैं, जो फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं। उसको ना मोबाइल, इतनी बड़ी है, उसको ना मोबाइल चलाना आता है। उसने मोबाइल लिया भी है तो वो घर में ही रखती है, मोबाइल चलाती नहीं है वो। और वो BSc फर्स्ट ईयर में आया। फिर BSc फर्स्ट ईयर का उसने पढ़ाई करी मेरे साथ, और साथ में वो कंपटीशन की भी तैयारी करती रही। फिर BSc फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया और उसका BSc फर्स्ट ईयर में हो गया।
फिर बीएससी सेकेंड ईयर की उसने, बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ी, वो साथ में कंपटीशन की तैयारी करती रही। बीएससी सेकेंड ईयर के समय रेलवे का एग्ज़ाम, आप लोगों को पता होगा, अभी पिछले साल रेलवे का एग्ज़ाम आया था और सब ने बहुत ज़्यादा सपने देखने स्टार्ट कर दिए थे कि हम रेलवे में जाएंगे और फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए थे। उसने भी वो सपना देख लिया था और सपने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी और 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली। अगर वैकेंसी निकलती तो मैं हमेशा यही दुआ करती कि भगवान उसका सबसे पहले सिलेक्शन हो, क्योंकि उसको दूसरों की जगह ये काम ना करना पड़े, क्योंकि अब वो बहुत पढ़ लिख गई है। और इसके बाद अभी ये फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर का उसने एग्ज़ाम दिया है और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, लेकिन अभी एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर के मार्क्स पर रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये तो उसकी उसने अपनी पुलिस की तैयारी जारी रखी है। पुलिस में क्या क्या मांगते हैं हमेशा पूछती रहती है, मैम ये मेरा हो जाएगा पुलिस में, तो इसमें ये मांगते हैं, तो मैम मैं ये कर लूँगी, तो मैम मैं किस बुक से पढ़ लूँ। तो वो जिसकी मैथ अच्छी नहीं है, मैं बड़े बड़े उसको कंपटीशन वाले सवाल देती हूँ और वो चुटकियों में वो सवाल कर लेती है। उसको जीके का मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, वो जीके के क्वेश्चन मुझे बता देती है। मैं उसको बोलती थी ये 50 क्वेश्चन तुम याद करो, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी इन जीके के क्वेश्चन का। उसके साथ और भी लड़कियाँ थीं, तो वो उनकी कंपैरिजन, जहाँ पे सब लोगों के पास सब सुविधा है, उसके बाद सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन सब के कॉम्पिटिशन्स उनके बराबरी से मेहनत करती थी और उनके बराबरी से वो क्वेश्चन करती थी। जब वो मेरे पास 10वीं में एग्ज़ाम देने आई थी तब उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब की अगर मैं उसकी राइटिंग देखूँ तो वो समझ ही नहीं सकती। अब की मैं वो लड़की देखूँ कि वो लड़की है तो मैं समझ नहीं सकती। वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वो इतनी अच्छी दिखने लगी है, एक बहुत एक्टिव लेडी लगने लगी है। वो लगती है कि हाँ, अब वो किसी भी के साथ खड़ी हो जाए तो कोई कह नहीं सकता है कि ये वो लड़की है जिसके पति ने इसके साथ इतना बुरा किया है, जिसके पेरेंट्स ने इसके साथ इतना बुरा किया है, जो घर में काम करती है। वो अभी भी घर में काम करती है, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि वो काम करती है। जो पहले कोई भी उसको देख के कह सकता था, कोई भी उसको बेबस लाचार कहता था, लेकिन अब उसको कोई बेबस लाचार नहीं कह सकता है। मैंने उसको बोला कि तुम धीरे धीरे अपना पैसा जोड़ो और धीरे धीरे अपना पैसा कलेक्ट करो, एक जगह पे सेविंग करो अपना, कोई किसी का नहीं होता है जब पेरेंट्स ऐसे हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़ के अपने लिए गाड़ी भी खरीद ली थी। गाड़ी खरीदे तो वो गाड़ी से ही काम, क्योंकि उसको बहुत सारे काम रहते थे, घर से उस बच्चे के स्कूल जाना और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, उसका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। तो उसने अपने इधर उधर से पैसे करके किस्तों पे उसने अपनी एक गाड़ी उठा ली थी, गाड़ी से जाती थी। और वो अब तो वो एक बहुत अच्छी एक्टिव लेडी हो गई थी। अब 2 साल से एग्ज़ाम नहीं आया, फिर भी वो अपनी तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन आज मेरी उससे बात हुई, वो क्या एक जगह पे काम करने गई थी। अब काम करने वो जहाँ पे गई थी, जिसके यहाँ वो खाना बनाती थी, वो कोई पुलिस में कांस्टेबल हैं, तो उनको था कोरोना पॉजिटिव। अब वो काम करने गई तो उसको अगले दिन उसको पता चला, जब वो काम करने आई कि उससे पूछा कि उसको पता चला कि जिसकी यहाँ काम करती है वो कोरोना पॉजिटिव निकले। वो सुबह खाना बना रही थी उनके यहाँ, तो जैसे ही उसको पता चला उसने एक समझदारी का काम किया। और कोई होता तो छुप के अपने घर चला जाता है या कहीं, वो जैसे ही उसको पता चला वो डायरेक्ट हॉस्पिटल गई। उसने वहाँ पर चेकअप कराया तो उसको कोरोना पॉजिटिव निकला। अब उसको कोरोना पॉजिटिव निकला, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसका जो घर है, घर में उसकी जो छोटी वाली बहन थी, जिसकी मैंने बोला था शादी नहीं हुई थी, उसकी अब शादी हो चुकी थी और अभी वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसका एक छोटा सा बच्चा है, 7 साल का बच्चा हो गया है उसका, तो 7-8 साल का हो गया होगा। उसका बच्चा है, उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं, उसका भाई है, उसकी भाभी हैं, तो ये सभी लोग हैं। तो इनको उनके घर में क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन करके फिर उनका भी सैंपल लिया तो उनकी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव। वो लोग कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, केवल यही लड़की कोरोना पॉजिटिव। इसको हॉस्पिटल में रखा हुआ है। मेरी इससे रोज़ मैं इसको रोज़ फ़ोन लगाती हूँ, पूछती हूँ वहाँ कैसी कंडीशन है, तो वो रोज़ बोलती है हाँ मैम अच्छी है, मतलब खाना टाइम पे नहीं मिलता है मैम, खाना थोड़ा सा साधारण मिलता है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, टाइम पे चाय नहीं मिल पाती है मैम, ऐसी स्थिति बोल रहे थे। तो कल तक मेरी बात हुई, बहुत अच्छी स्थिति में बात कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं, जिसको मैंने आज 6 से 7 साल हो गए हैं, 6 साल लगभग समझ लीजिए कि मैं उसको देखते हुए हो गए हैं, मैंने उसको कभी भी रोते हुए नहीं देखा। आज मैंने उससे फ़ोन पे बात की तो वो बहुत तेज़ रोने लगी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा
शॉक्ड में हो गई कि वो क्यों रो रही। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्या पूरी बात बताओ मुझे। तो वो बोली कि मैम जो देखिए जिसके घर में जिनकी स्थिति बहुत बेकार है, जो लोग कोरोना में पीड़ित हो गए हैं, और अब जो लोग काम करते हैं दूसरे के यहाँ, सपोज़ कीजिए कोई जो हाउसमेड है और उसको कोई काम कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब वो जिसके यहाँ काम करती है वो लोग उसको क्या काम पे रखेंगे, दोबारा नहीं रखेंगे। वो 3 से 4 घर में काम करती है, जिसके कारण उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ, वो भी उसको नहीं रखेगा। उसका 4 से 5 घर का जो काम है वो उसका पूरा जो उन लोगों ने सबने मना कर दिया, वो उससे काम नहीं कराएंगे। उसकी और तो और उसकी जो मम्मी, उनके घर जो चलता था उसकी मम्मी और उसकी सैलरी से ही चलता था, जो काम करके आता था। तो उसकी मम्मी और उनके परिवार को भी क्वारंटाइन कर दिया है, तो उसकी मम्मी को भी काम नहीं मिलेगा। उनके पापा तो करने से कुछ करते ही नहीं है, और उनका जो भाई है वो अलग रहता है, वहीं थोड़े से एक कमरा छोड़ के उनका रहता है, तो वो उनको सपोर्ट ही नहीं करता है। उनका तो वो अपनी फैमिली में ही देखता है। ये तो हो गई उसको काम, आर्थिक रूप से परेशानी। इसके बाद उसके भाई ने उसको फ़ोन किया, और उसका भाई उसको बोलता है, जो खुद इतनी टेंशन में है, कोरोना में भी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसका भाई उसको फ़ोन करके बोलता है कि तेरे कारण हम लोग की ये स्थिति है, और हम लोगों को ऐसे बंद रहना पड़ रहा है कोरोना में, ऐसे तेरे कारण। तू तो अच्छे से खा भी रही है, वहाँ पे तुझे तो 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती है हॉस्पिटल में, हमको तो वो भी नहीं मिलती है, ऐसा उसको बोला। और उसके बाद उसके घर में लड़ाई, उसकी छोटी बहन ने उसको बताया कि उसके घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ये बोला है कि वो लड़की अब यहाँ पे नहीं आएगी, हॉस्पिटल से उसको कहीं और ले जाओ, यहाँ पे नहीं आएगी, हमारे यहाँ बच्चे हैं। उसका भाई बोल रहा है, उसके पापा बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे नहीं आएगी, वो यहाँ पे आएगी तो उसको। अब यार कोरोना ही तो है, कोरोना से ठीक होके ही तो वो आ रही है, कोई बुरा तो हो नहीं रहा है कि वो बहुत बुरी, उनका भी, आपको भी हो सकता है उसको हो गया है तो उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है कि आप उसके घर वाले उसको एंट्री नहीं होने दे रहे हैं उसके घर पे। वो आज अकेली पड़ी हुई है वहाँ पे, उसको 100 रुपये देने वाला कोई नहीं है वहाँ पे, कि उसको वहाँ पे कोई कैसी भी उसके घर वाले, ये बात नहीं है कि उसको कोई बाहरी सपोर्ट नहीं हो। 2 लोगों से बोलेगी, वो अपनी फ्रेंड सर्किल में बोलेगी, वो हमको बोलेगी, सब उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पे व्यक्ति को एक परिवार की ज़रूरत होती है जिस सपोर्ट की, वहाँ उसको कोई सपोर्ट नहीं है। उसको तो शुरू से ही बहुत हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि उसको पति को छोड़ के आई है, वो पति को छोड़ के आई है, बहुत बड़ी गलती करके आई है। वो भले ही उसको पति मारता, लेकिन उसको वहाँ पे रहना था, ये इसलिए उसके आसपास के मोहल्ले वाले उससे जलते हैं। वो गाड़ी चलाती है तो उससे जलते, वो पढ़ाई करती है जबकि वो अपने ही दम पे है। उसके आसपास के लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसके साथ की जो लड़कियां हैं तो वो सब फेल हो चुकी है, लेकिन उस लड़की ने अपने खुद के दम पे अपना एक मुकाम बनाया है, तो उससे सब जलते हैं। आज उसको ये बोला है कि तुम हमारे घर नहीं आओगी, तुम हमारे घर आओगी तो हमारी बच्चियों को फिर कोरोना हो जाएगा। आज सरकार भी है, आज हॉस्पिटल में उसका इतना जो भी हो रहा है उसको रखा है 14 दिन, उसके बाद उसका क्या होगा। आज उसके जैसे कितने ही लोग ऐसे होंगे जो इस समस्या से पीड़ित होंगे। अब जो काम कर रहा है, जो दूसरों के यहाँ काम करता होगा, मजदूर व्यक्ति होगा या किसी कोई काम वाली जो मेड होंगी, तो उनको अगर हो जाएगा तो उनका काम का क्या। तो क्या 14 दिन के बाद भी कोरोना सही नहीं होना है, क्या उनका साथ यही होना है। तो वो इतनी लड़की टूट गई थी। मैंने उसको बोला है कि ये जो बोल रहे हैं बोल लें दो, आप सही हो, आप घर जाओ, सब बहुत अच्छे से आपको एक्सेप्ट करेंगे, और जो बोल रहा है उसको ध्यान मत दो। वो हमेशा से ही बोलती, मैंने उसको यही बोला कि वो बोली कि मैम जब अपना कोई करता है ना मैम, बाहरी सब सह लेते हैं, जब अपना कोई करता है तो बहुत दुख होता है। उसने अपना पूरा जो भी अपना पैसा लगाती थी इन लोगों के घर में भी दिया, इनके घर में कुछ काम वाम भी हुआ उसमें भी उसने वो पैसा लगाया, उसके बाद भी उसकी ये स्थिति है कि आज उसके लिए उसको घर पे आने के लिए उसको मना कर रहे हैं। काम वाले जो हैं, जो जिसके यहाँ वो काम करती थी, उन्होंने उसको निकाल दिया। इतनी होनहार लड़की है वो। आज मैंने उसको पहली बार इतना टूटते हुए देखा है इतने सालों में। कितनी सारी परेशानियाँ उसके साथ आई, उसका लड़का बीमार हो गया, उसकी खुद की तबीयत भी बहुत बार ख़राब रही। उन सभी परिस्थितियों से उसने अब बहुत हंसते हुए निकली है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करी है उसने। 1 साल भी उसने अपना गैप नहीं दिया। हर जुनून मतलब उसमें था कि हमको ये करना है। अभी भी वो मुझको यही बोलती कि नहीं मैम, मेरे को तो पुलिस में जाना है, मैं करके रहूँगी, और वो करेगी।
ऐसा नहीं है वो नहीं करेगी, वो करेगी। जैसे ही पुलिस की वैकेंसी निकलेगी वो फिर वही जोश से करेगी। बस हम यही दुआ करते हैं भगवान से कि जो भी जहाँ भी वो काम करती है, या उसको कोई नया काम मिले, या उसको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक मतलब कोई अच्छी जगह पे पहुंच पाए, जिस परेशानी से, जिस दुविधा से गुजर रही है। देखिए आज तो एक लड़की से हम इस तरह से मिले हैं, ऐसे पता नहीं कितने होंगे हमारे भारत में जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। उसकी जो परेशानी देख के मतलब बहुत बुरा लगा कि घर वाले तक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो जिनके यहाँ काम कर रहे हैं वो तो छुआछूत नहीं होता है, एक छुआछूत की भावना आ जाएगी कि अरे इसको हुआ है तो अब हम इसको काम ही नहीं करवाएंगे। क्या वो एक जो कोरोना है क्या वो हमेशा रहने वाला है? वायरस ही है, एक ट्रीटमेंट होके वो सही हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे कंफर्म भी नहीं है कि कितने दिन में सही हो रहा है कोरोना, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। किसी को 5 दिन में छोड़ देते हैं हॉस्पिटल से, किसी को 8 दिन में छोड़ देते हैं, किसी को 10 दिन में छोड़ देते हैं। खाने में अचार दिया गया था आज उसको, जबकि कोरोना में अचार तो नहीं दिया जाता है, खाने में उसको आज अचार दिया गया था। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर लोग अवेयर नहीं रह रहे हैं तो देखिए उनकी क्या स्थिति है। बस मैं ये आज की वीडियो में केवल इसीलिए लेके आई थी कि आप लोग भी देखिए कि लोगों के सामने कितनी सारी परेशानियां हैं, कितनी सारी मतलब कितनी सारी परिस्थितियों से जूझ के भी एक व्यक्ति चाहे तो मेहनत कर सकता है। आप लोग तो अच्छे स्कूलों में पढ़े हो, जिनकी शादी भी हो गई है, वो उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, उसके बाद अगर वो सपना देख रही हैं। एक लेडी है मेरे पास, उनका मैसेज आता है, उनकी एज 42 ईयर्स है, उनमें भी इतना जुनून है। वो मुझको बोलती हैं कि मैम मेरे को पीएससी की तैयारी करनी है, वो पीएससी का सपना देख रही हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जब वो लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने अंदर का जो जज्बा है उसको बनाए रखिए। आप किसी भी उम्र में कोई सपना देख सकते हैं, और उस सपने को पूरा होने की आप बिल्कुल, आप में कैपेबिलिटी, आप काबिलियत रखते हैं उस चीज़ की। तो आप बस मेहनत कीजिए, जो सपना आप देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा, और भगवान से दुआ कीजिए कि उसके साथ सब कुछ सही हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।